अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टेबल की मीन निकालना पढ़ने वाले हैं। जब भी टेबल की मीन निकाली जाती है, अगर आपके सामने कोई चीज टेबल में दी गई है और आप लोगों से क्वेश्चन में मीन पूछा जाता है, तो उस मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये लिखा हुआ बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन को कर दूंगा तो आप कहेंगे ऐसा इतना आसान भी होता है। एफ आई जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है मेरे भाई, और एक्स आई जो होता है वो डाटा होता है जो दिया होता है। ये एफ आई जो है ये फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो चीजें हुई हैं, डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप इस बात पे मत जाइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात पे हम लोगों को नहीं जाना। हमें क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू दी होती है प्राप्तांक जो है, यही एक्स आई की वैल्यू होती है। ये जो प्राप्तांक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो प्राप्तांक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये बोलते हैं, हाँ सिग्मा बोलते हैं मेरे भाई, ये एक्सआई की वैल्यू है। और विद्यार्थियों की संख्या, जो संख्या के बारे में बताता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले जब भी टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और आपको मीन निकालना होगा, तो एक्सआई की गुणा एफआई में करनी होगी। 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 30 छिक्का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 35 तिया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 40 एकम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये क्या निकल के आया है, ये आपने कहा कि एफ आई की गुणा एक्स आई में करने पर आया है। ये समेशन जो लगा हुआ है, समेशन का मतलब होता है इन सब का योग कर दीजिए। आपने इन सब का योग किया मेरे भाई, 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 2 और 1 3 8 3 11 4 15 को 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या सबका योग जो है वो 450 हो चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्तों फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लीजिए, 5 और 6 11 3 14 और 1 15 हो जाएगा। अगर एफ आई एक्स आई के योग को फ्रीक्वेंसी के योग से डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल के आ जाता है। यानी यहां से अगर मैं आपसे मीन पूछूं तो आप कितना जवाब देंगे, आप कहेंगे जी 30 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे 30।